लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली हैं, हमारे लोग मौके पर पहुंचे, अगर परिवार का सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया, मृत्यु हो गई, तो कई ऐसी सूचनाएं हैं जहां पर मोटरसाइकिल पर, अपने कंधों पर अपने परिवार के सदस्य को गांव तक लेकर के गए हैं। सरकार क्या व्यवस्था नहीं कर सकती लाश को ले जाने के लिए? और अगर अस्पताल में मरीज आ रहा है तो स्ट्रेचर नहीं है, सबसे बेसिक चीज एम्बुलेंस, फिर अस्पताल पहुंच करके स्ट्रेचर्स, और किस विभाग में जाकर के इलाज हो वो, और उसके बाद जांचें। इस सरकार ने, जो अपने आप को दावा करती कि डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं कहां से सीख करके आए कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा पहचान इन्होंने ही बनाई है। अभी इसी सदन में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी योजना पानी की उत्तर प्रदेश में चल रही है, या देश में चल रही सबसे बड़ी योजना है विश्व की। और विश्व की क्यों नहीं होगी? विश्व के यहां पाइप वाटर सप्लाई कब शुरू हो गया था? किस जमाने में पाइप वाटर सप्लाई था? और हर योजना इनकी विश्व वाली है। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो देखा है लोगों ने, आज भी भूला नहीं जा सकता। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद जो दुर्दशा कोरोना में हुई, हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाए। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। मैं खुद मौके पर गया हूं जिस समय कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बन रहा था। मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। वहां 2 विभाग, मैं खुद आंखों से गया, मैंने कहा देखूं वे विभाग शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते देखे वहां पर, 1-2 नहीं 10-12 कुत्ते घूम रहे हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ताला है, आपके कैंसर डिपार्टमेंट में ताला है, दोनों में ताला है, दवाई है नहीं, मशीनें नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशंस हमारी खड़ी की गई, पुरानी सरकारों ने भी बहुत कोशिश करके जो इंस्टीट्यूशंस खड़ी की हैं, अगर हम सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को अपना माने पीजीआई, आप किसी विभाग में किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, जिन मशीनों में, जिस लैबों में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, क्या वो मशीनें ऑब्सलीट हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं? ये सरकार बताए कि इन्होंने मशीनें कितनी खरीद करके डॉक्टर्स को दे दी। ठेले पे जा रहा है मरीज, ऑटो में जा रहा है मरीज, बैलगाड़ी में मरीज जा रहा है, आपकी एम्बुलेंस कहां है? कंधे। और कंधे पे लाश जाना, मोटरसाइकिल पे लाश जाना, ये कहां की तस्वीरें हैं? ये विश्व तस्वीरें देखेगा तो कहां जाएंगे आप? जिस दिन गोंडा की घटना, ये कस्टोडियल डेथ की हुई थी, ये नवाबगंज थाने की जिस दिन घटना हुई है, उसी दिन गोंडा में एक नर्स ने, एक गर्भवती मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, बोतल चढ़ रही थी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गई। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जानें नहीं जा रही? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं? ये सरकार जो दावा करती है कि झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया, जिससे जान चली गई। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास, माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया। ये कान वाला इलाज क्या है आपका? कि पत्रकारों ने उसके बाद सवाल नहीं पूछा आपसे, ये कान वाला इलाज क्या किया आपने? और जहां जहां छापे मारे हैं,
आपके जाने के बाद क्या तस्वीर बदल गई है, कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है? एक जानकारी मुझे मिली, मैंने एक सीएससी की तस्वीर लगा दी और कहा कि देखिए एम्बुलेंस बंद पड़ी है, पानी भरा हुआ है, डॉक्टर है नहीं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर आए नहीं है, दवा नहीं है। क्योंकि माननीय मंत्री जी डिजिटली बहुत स्मार्ट बन रहे हैं आजकल। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को खड़काया होगा, वहां के अधिकारी गए, पूरा का पूरा सफाई कर दी और तस्वीर लगा दी इन्होंने कि मैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वो झूठ बोल रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ही वो चैनल है, उसने माननीय मंत्री जी की पोल खोल दी। हमारी तरफ से कोई असत्य बात नहीं थी, अगर कोई सच छिपा रहा था तो सरकार सच छिपा रही थी। और फिर मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, जितने काम उस सीएससी में, क्या आपकी सफाई से वहां लिफ्ट चल गई थी क्या? और जो काउंसिल, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसके मानक हैं, उसका एक अपना प्रोसीजर है। ये सरकार दावा कर रही है कि हमने मेडिकल कॉलेज बहुत बना दिए। आजादी के बाद जितने मेडिकल कॉलेज बनाए सबकी सूची जारी कर देते हैं ये लोग। और शायद अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर जो बैठे हैं वो जानते होंगे, शाहजहांपुर का, इनके जिले का सबसे पहले अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था तो मैं गया था। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी गए थे कि नहीं गए थे? वो योजना दिल्ली की थी कि जिला अस्पतालों को कैसे मेडिकल कॉलेज को बनाया जाए। मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था और फिर देता हूं मैं सुझाव, अगर आप पे बजट की कमी है तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं नेता सदन? अगर बजट की कमी है तो नेता सदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और नेता सदन को बजट देना चाहिए अपने डिप्टी सीएम को। क्यों डिप्टी सीएम को नहीं बजट दे रहे हैं? और हो सकता है डिप्टी सीएम को बजट इसलिए नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। ये विभाग 2 लोगों के पास था, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन गए, तो 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। एक तो है ना, 3 2 बेरोजगार हो गए ना। जो नहीं समझ पा रहा है, वो जिसके दिल पे कुछ गुजर रहा होगा वही जान रहा होगा कि 2 चले गए।